हड़प्पा सभ्यता से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसकी विस्तार कैसे हुआ, इसके विकास कैसे हुआ और फिर इसका अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। हड़प्पा सभ्यता की कालीकट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो देखने के बाद आप सभी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकेंगे। इस क्वेश्चन में हम सारे इस क्वेश्चन में हम हड़प्पा सभ्यता के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो हमारी अंत तक बने रहे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर सकेंगे। और हड़प्पा सभ्यता से हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक नंबर का और एक 5 नंबरिया हर साल पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता क्योंकि हड़प्पा नगर में इसकी खुदाई की थी और वहीं इनकी साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे और उनके आसपास की नदियों में। तो अब हम बात कर ली हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसको सिंधु नदी के किनारे मिला, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सैनी 1921 ईस्वी में की थी। 1921 ईस्वी पूर्व का यीशु मसीह का जन्म के बाद ईस्वी गणना शुरू हुआ, उससे पहले का पूर्व कहा जाता है, इसलिए 1921 ईस्वी पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की कालीकट 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया। हड़प्पा सभ्यता की कालीकट क्या थी? 2300 से 1750 थी। अब हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय रूप दिया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बाद यहाँ जितने भी घर मिले सभी पक्की ईंट की बनी थी और 10 फीट चौड़े रास्ते भी थे। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर मिले सभी पक्की ईंट की बनी थी और 10 फीट का चौड़े रास्ते का भी निर्माण किया गया था आने जाने का। और जितने भी घर थे सभी का दरवाज़ा सड़क के किनारे थे और सड़क के किनारे एक नालियाँ भी बनाए गए थे जो ढकी हुई थी, उसका साक्ष्य मिलते हैं। ढकी हुई नालियों का साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ की जितने लोग थे सभी साफ सुथरा की भी जानकारी रखते थे। यहाँ के लोग जितने थे साफ सुथरे की भी जानकारी रखते थे। अब हम बात करते हैं साफ सुथरे के बाद सड़कों के किनारे नालियों का भी बनाए गए थे। नालियों बिल्कुल ढका हुआ था, जिससे पता चलता है हड़प्पा के लोग साफ सफाई का भी जानकारी मिल चुके थे। उसे ढकी इसलिए गया था क्योंकि नाली के गंदे बदबू बाहर न आ सके, जिससे मनुष्य का हानिकारक ना पहुंचा सके। उसको ढकी भी गई थी और इसलिए ढकी गई थी क्योंकि नाली के गंदी बदबू बाहर ना आए और मनुष्य के लिए हानिकारक ना बन सके, इसलिए उसको ढके भी गए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और कृषि करने के साथ साथ वो पशु का भी पालन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ी और पानी का नाव का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कर अनाज को जमा करता था और जमा करके उसे व्यापार भी करता था। तो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता था, लेकिन उसे बैलगाड़ी और पानी का नाव के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ले जाता था
और उसकी व्यापार करता था। इस सभ्यता के लोग मिट्टी का बर्तन और कुल्हाड़ी जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन और कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने के लिए ये सब औजारों का प्रयोग करते थे और खुद से ये सब बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग ये सब खुद से बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई के बाद कुछ मूर्तियां भी मिली, जिससे यह पता चलता था मातृ देवी का भी पूजा यानी ईश्वर मानती थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बाद यहाँ कुछ मूर्तियां मिली और उन मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जितने भी थे वह देवी देवताओं को भी मानते थे और उनकी बलि भी चढ़ाते थे। यहाँ के लोग शांतिपूर्वक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिपूर्वक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिपूर्वक रहते थे और हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। वहाँ जितने भी चित्र का साक्ष्य मिले सभी चित्रात्मक थे, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। और इसकी लिपियों की 375 से 400 तक था। 375 से 400 तक था। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, आप लोग यहाँ 375 से 400 तक लिख लीजिएगा कि आसपास चित्र मिली, जिससे पता चलता है यह हड़प्पा के लोग साक्षर थे। जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के लोग पढ़े लिखे थे। उनका संकेत चित्रात्मक था, जो आज तक पढ़े नहीं जा सकी। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर क्या है? एक मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर है। सबसे विशाल नगर मोहनजोदड़ो, उसके बाद कालीबंगा है, लोथल है, धोलावीरा, रोपड़। आगे हम देखेंगे मोहनजोदड़ो क्या है, कालीबंगा क्या है, लोथल, धोलावीरा, रोपड़, ये सब देखेंगे क्या है। तो आगे चलते हैं मोहनजोदड़ो। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मृतक का टीला, यही आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो मृतक का टीला माना जाता। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद 1 साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की 1921 में खोज हुई थी और इनकी 1922 में खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद एक अन्नागार मिला। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद एक अन्नागार मिला। तो अन्नागार का मतलब होता है अनाज रखने का गोदाम, उसी को अन्नागार कहते हैं, जो काफ़ी लंबे चौड़े में। तो देख लिए मोहनजोदड़ो क्या है। अब हम आगे चलते हैं कालीबंगा क्या है। अब हम देखते हैं कालीबंगा क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ियाँ, और यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा, काली रंग की चूड़ियाँ, आपको यही याद रखना है, काली रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ियाँ, और यह राजस्थान में स्थित है। अब आगे देखते हैं धोलावीरा। लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह माना गया, और यह राजस्थान में स्थित है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि लोथल क्या है। तो लोथल एक बंदरगाह है, आपको याद रखना है। लोथल एक बंदरगाह है जो राजस्थान में स्थित है। अब धोलावीरा का बात करते हैं। धोलावीरा का अर्थ है, शाब्दिक इसका अर्थ है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं। लूनी नदी के तट पर स्थित है। यह कहाँ है? लूनी नदी के तट पर। अब हम बात करेंगे हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा आखिर में ख़त्म कैसे हुआ। तो अब हम बात करेंगे हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की 2300 से 1750 तक चलती रही। 1700 के आसपास हड़प्पा का पतन के लक्षण देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता 2300 से 1750 तक चलती आ रही, लेकिन 1700 के आसपास इसकी पतन यानी इसकी ख़त्म होने, इसका लुप्त होने का लक्षण देखने को मिलते हैं।
इस सभ्यता की मुख्य केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूर्ण रूप से खंडहर हो चुका था, मतलब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। लेकिन इनका पतन का कारण वैज्ञानिक ने अलग अलग कारण बताया, लेकिन इनका लुप्त कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हुआ, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग कारण बताया है। कुछ ने बताया है विदेशी आक्रमण के कारण हुआ, तो कुछ ने बताया है कोई प्राकृतिक कारण हुआ होगा। कुछ वैज्ञानिक बताए बाढ़ की प्रोब, बाढ़ का मतलब होता है अत्यधिक बाढ़ से लुप्त हुआ होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है बड़े पैमाने पर जलावन, भूमि का शुष्कता बढ़ना इत्यादि के कारण माने गए हैं। अब हम आगे देखते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण क्या है? तो विदेशी का मतलब होता है अपने देश छोड़कर कोई विदेश से आक्रमण किया और उससे लुप्त हो गया, उसी को कहते हैं विदेशी आक्रमण। कुछ विद्वानों का मानना है हड़प्पा का पतन विदेशी आक्रमण से होता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा का पतन, हड़प्पा का खत्म विदेशी आक्रमण के कारण हुआ। इस तर्क के आधारित पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चलता है विदेशी आक्रमण से नष्ट हुई है। यहाँ कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे चिन्ह मिलते हैं जिसे पता चलता है कि हड़प्पा का पतन विदेशी आक्रमण से हुआ। हिलर महोदय का मानना है ऋग्वेदिक काल। हिलर महोदय एक वैज्ञानिकों का नाम है और इनका मानना है ऋग्वेदिक काल में इंद्र का नष्ट किए गए हैं। इनका मानना है इंद्र द्वारा नष्ट किए गए हैं हड़प्पा सभ्यता। अब आगे हम देखते हैं प्रकृति के कारण। तो प्रकृति का कारण क्या है? यह कुछ विद्वानों का मानना है कोई प्राकृतिक जैसे बड़े पैमाने पर आग लगना भयंकर महामारी के कारण हुआ हो। महामारी के मतलब महामारी का मतलब होता है बीमारी, महामारी का मतलब होता है बीमारी, जैसे कोरोना, यह एक बीमारी, यह एक महामारी के रूप है। तो उस समय कोई महामारी के कारण हुआ होगा, या नदियों की जलधारा परिवर्तन, या नदियों में जलधारा का परिवर्तन के कारण हुआ होगा, या अत्यधिक जलधारा या सूख गया होगा। जंगलों का नष्ट होने का कारण बताता है, जंगलों का पूरी तरह नष्ट होने का भी कारण बताता है। अब हम आगे देखते हैं बड़े पैमाने पर जलावन। बड़े पैमाने पर जलावन, बड़े पैमाने पर जलावन कुछ विद्वानों का मानना है, मतलब अनेक विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी की जलावन अत्यधिक होता होगा, जिससे पूरी तरह से जंगलों का कट जाना, जिसके कारण लकड़ियों की कमी हो गया हो, इसलिए वहाँ रहना असंभव हो गया हो, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। कुछ विद्वानों का मानना है वो लोग ईंट पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे, और लकड़ी का प्रयोग करते थे जिसके कारण अत्यधिक लकड़ी कट गया हो, और उस लकड़ी कटने के कारण जंगलों का लुप्त हो गया हो, जिससे लकड़ी की कमी हो गया हो। उसके वजह से हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ से छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाना, कुछ लोगों को विद्वानों यह मानना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। चलिए अब